स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 23 बिल्स। बिल्स होता क्या है? अगर आप मार्केट में किसी भी शॉप पे जाते हो, वट एवर यू परचेज, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है बाय द शॉपकीपर, और बाद में उसकी टोटल कॉस्ट जो है आपको पे करनी है वो कैलकुलेट की जाती है, दैट इज अ बिल। तो बिल कैसे बनता है, ठीक है, उससे पहले हम ये देखते हैं कि डिस्काउंट अगर है किसी भी चीज पे तो उसके बाद जो आपको पेमेंट करनी है वो कितनी होगी, अगर जीएसटी भी इंक्लूडेड है। तो लेट मार्क्ड प्राइस जो है उसको हमने रुपीज एक्स ले लिया, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो आपने परचेज की है उसकी मार्क्ड प्राइस क्या होती है, जो उस पे प्रिंटेड रेट होता है, ठीक है, तो एमआरपी भी बोलते हैं कई बार। तो मार्क्ड प्राइस है रुपीज एक्स। अब इसमें डिस्काउंट आपको दे दिया, लेट इट बी 5%। अब डिस्काउंट के बाद जो प्राइस है जिसको हम बोलते हैं एसपी, एसपी क्या होगा, एमपी -5% ऑफ एमपी, ठीक है, जो भी डिस्काउंट है D% ऑफ एमपी होता है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, एमपी -5/100 इंटू एमपी, इट विल बी 100 -5/100 इंटू एमपी। क्लियर? तो अगर 5% डिस्काउंट है तो हमें कितना पे करना है, 100 में से उसको माइनस कर दिया, ठीक है, 100 - 5 95% हमने पे किया, सो 95% ऑफ एमपी। क्लियर? तो अगर ये डिस्काउंट के बाद आपके पास एसपी आ गई, सपोज इट इज वाई, रुपीज वाई है, ठीक है, उसके बाद आपने क्या देखा कि उस पे जीएसटी भी है, सपोज जीएसटी इज 10%। अगर जीएसटी 10% है तो आपको कितना पे करना है, ये रुपीज वाई प्लस इसके साथ में 10% ऑफ दिस वाई। तो आपका जो अमाउंट ऑफ बिल है कितना पे किया आपने, वाई प्लस 10% ऑफ वाई, इट इज योर बिल पेमेंट। एसपी और एसपी में जो जीएसटी की परसेंटेज है वो ऐड होगी। इस तरह से हर एक आइटम का बिल बनता है। लेट अस कंसिडर द एग्जांपल। So now let us have an example. तो ये example है, here item A B C D 4 items are purchased, then MP in rupees 100 150 200 and then 50. After that discount percents are given on each item, here 10% discount, here 2%, here 1% and then again 1%. After that GST percentage is also given on each item. So first of all we have to calculate SP. SP कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, MP प्लस D% ऑफ MP, ठीक है, सॉरी MP माइनस D% ऑफ MP। हमारे पास मार्क्ड प्राइस 100 है, 100 में से उसका 10% अगर लेस होगी तो हमें कितना देना पड़ा, 90% ऑफ 100। तो 90% ऑफ 100 कितना हो गया आपके पास, 90/100 इंटू 100। तो आपको कितनी पेमेंट देनी पड़ी, 90 रुपीज। So here SP will be rupees 90. Second one is 2% डिस्काउंट है 150 पे। तो पहले इसका अगर हम डिस्काउंट कैलकुलेट कर लें, 150 इंटू 2/100, सो इट विल बी रुपीज 3। अगर आप उसमें से रुपीज 3 लेस कर देते हो तो आपके पास जो अमाउंट है वो कितनी हो जाएगी, 150 माइनस 3 147। Similarly we can find other values, 200 1% डिस्काउंट इसमें से माइनस हो गया तो आपको कितने की पेमेंट देनी पड़ेगी, 1% ऑफ 200 रुपीज 2, ठीक है, 200 में से हमने 1% ऑफ 200 को माइनस कर दिया, कितना हो गया, 200 - 2 दैट इज 198।
उसके बाद 50 रुपीज 1% डिस्काउंट है, ठीक है, हमें इसका 99 पे करना पड़ेगा। 99% ऑफ 50 निकाल लो, या फिर 50 में से 1% ऑफ 50 कितना हो गया, आपने 50 में से 1% ऑफ 50 माइनस कर दो, बोथ वन एंड द सेम थिंग, जैसे मर्जी आप कैलकुलेट करो। ऐसे करते हो तो आपके पास कितना हो जाएगा 99 ओवर 100 इंटू 50, ठीक है, 0 से 0 कट हो जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, सो इट विल बिकम 49.5। अगर ऐसे करते हो तो भी 1% ऑफ 50 कितना हो जाएगा आपके पास, 50 माइनस 0.5, it will again become 49.5. So here it will become 49.5. Now next is to find the GST. Here it is percentage of GST, clear, and here in rupees we have to find the amount of GST. GST first of all it is 10%, किसका होता है, SP का, so 10% of SP, 10 over 100 into 90, so it will be rupees 9. Then 10% of 147, it will be 14.7. Then 2% of 198, इसका जब आप 2% लोगे 198 into 2 over 100 multiplied by 2, so it will be 3.96. So we can write here 3.96. Then last value, it is 0.1% of 49.5. 0.1 means 1 over 10% of 49.5. So it will become over 10 into this 10 into 100. So whenever you will calculate this value, it will become 0.12340, 0.0495. Now we have calculated the values of GST. Now amount जब आपने पेमेंट का कैलकुलेट करना है, SP प्लस GST दोनों को ऐड करेंगे। SP कितना 90 और उस पे GST 9, 90 plus 9 it will be 99. Then second amount will be 0.7, 7 plus 4 11, 5 6 161.7, and the next value it is 198 plus 3.96, 0.96, 201.96. Then next is दोनों को ऐड किया 49.5495. So you will get these values. Whenever we will add all these values, we will get amount of bill. Now add this. So total amount will be rupees 512.2095. So this way we can calculate the bill payment. So amount of bill Now next question you have to do it yourself. So here the statement is Aditi goes to Big Bazaar and bought the following items. ठीक है, list is there. Mobile phone, MRPs here given, it is
8500, 12% discount, and GST also 12%. Then dinner set, books and suitcase. To make a bill for this payment he has made, टोटल जो आपके पास डेटा है इसके लिए आपने बिल बनाना है. So here SP in rupees कितना आ जाएगा आपके पास. 8500 में से 12% कम कर दिए. 8500 into 12 over 100. 12 5s are 60, 6, 12 8s are 96 plus 6, 1020. 8500 में से 1020 सब्ट्रैक्ट कर दिए, so 7480. Next is 10% of 3600. तो पेमेंट कितने की 10% अगर आप कम कर देते हो 90% पे किया, 90 over 100. 6 9s are 54, 9 3s are 27, 27 plus 5. Here 3600 है, so multiply by 100, तो into 100 it will be 3240. Directly we could cut here 100. Next value is 5%. So how much you have to pay? 95% or 5% of this will be 1000. Sorry, it will be 2000 into 5 over 100. ठीक है, so it will be 100. 100 में से 100 में से आपने 100 को सब्ट्रैक्ट कर दिया. ठीक है, 2000 into 5 over 100. You are left with 100. 100 में से 100 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1900 is the remainder. Remaining part. Next is 5% of 4000. Clear? तो 5% of 4000, 5 over 100, it will be 200. 100 में से 200 को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3800. Now we have to find the amount of GST. How much GST will be there? SP has 7480, then 12%. Do fast calculations. So here 12% of this 897.6, then 5% of 3240 162, 10% of 1900 190. Again this value is 190. Now add all these. इनको add करोगे SP plus GST. We will get the amount of bill. So after adding these we will get the total amount here. ठीक है, सबको ऐड करके we will get here amount of the bill 17859.6 rupees.